5 अनाथ बेटियों की जालिम चाची। विकास घर में मिट्टी के पैर छपाते हुए घर के अंदर आ जाता है। विकास भैया, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। देखो ना, मैं भी पोंछा लगा ही रही थी और आपने सारे में मिट्टी के पैर छाप दिए। ये मेरा घर है और मैं जैसे मर्जी आऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाली? एक तो तुम काम करते हो नहीं और काम बढ़ा देते हो हमारा। केसरी दिव्या के कान पकड़कर उसे बाहर ले आती है और धूप में पेड़ से बांध देती है। क्यों दी दिव्या, बहुत जबान चलाने लगी है तू। आजा, आज तुझे अच्छा मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर वो घर में आ जाती है। अब अगर इसके बाद मैंने तेरी ये कैंची जैसी जुबान चलती हुई देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो लो। चाची जी, नुपुर और माही की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें दवाई दिला दो। तुम पाँचों के ऊपर फ्री फोकट में पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे मेरी बला से तो कल की मरती तुम आज मर जाओ। केसरी पांचों पर जरा भी रहम नहीं करती। इधर बेचारी दिव्या गर्मी में पानी के लिए तड़प रही होती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। मेरा गर्मी से गला सूख गया है। कोई मेरी मदद करो। कोमल दीदी, दिव्या की बहुत हालत खराब हो रही है। कितनी जालिम चाची है हमारी, जरा भी नहीं सोचती हमारे बारे में। दिव्या को पानी देकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। कोमल एक गिलास पानी ले लेती है और दिव्या को पिलाने के लिए पेड़ के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी चाची उन्हें देख लेती है। आहा, देखो तो सही बहनों का प्यार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना परमिशन लिए इसे पानी देने की? मेरी बहन प्यास से तड़प रही है चाची, उसे पानी पीने दो। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। आज तुम पांचों का भूत ही उतार देती हूँ। केसरी बाकी की तीनों को भी लपेटे में ले लेती है। पेड़ से बांधकर वो एक डंडी से उन्हें मारना पीटना शुरू कर देती है। बोलो बोलो, आज के बाद तुम मेरे बिना कहे कोई काम करोगी? मुझे बिना पूछे अपनी मर्जी चलाओगी? इस तरह उनके जालिम चाची उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही होती है, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर उन पांचों बहनों की क्या गलती थी और उनके माता पिता कहाँ थे? चलिए ये देखने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उषा, चलो, हमें लेट हो रहा है। लेट तो हो रहा है, लेकिन अपनी 5 बेटियों को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप चली जाओ, आप ठीक होकर आना। उषा को पेट में पथरी थी और इसी के चलते उनकी कभी भी तबीयत खराब हो जाया करती थी। उसी का ऑपरेशन के लिए राजेंद्र उसे शहर लेकर जा रहा था। दोनों माता पिता अपनी 5 बेटियों को गले से लगाते हैं और शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर में उषा का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और राजेंद्र हॉस्पिटल के बाहर बेसब्री से इंतजार करने लगता है। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक ही रखना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी डॉक्टर उनके पास आते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपकी पत्नी को अब कभी पेट में दर्द नहीं होगा। यह सुनते ही राजेंद्र बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से मिलने उसके पास जाता है। उषा, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम वापस अपने गांव अपनी बेटियों के पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले कभी अपनी बेटियों से दूर नहीं हुई हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस ये रात बीत जाए। उस रात उषा हॉस्पिटल में अपने बिस्तर पर लेटी होती है और उसके बराबर में एक कुर्सी पर राजेंद्र बैठा होता है। लेकिन अचानक से बहुत तेज भूकंप आता है और अस्पताल की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इसी के चलते उषा और राजेंद्र भगवान को प्यारे हो जाते हैं। चाचा, चाचा, आप रो क्यों रहे हो? माँ और पिताजी को गए हुए आज 3 दिन हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। तुम्हारे माता पिता भगवान के पास गए हैं, अब वो वहीं रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। जो भगवान के पास जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये सुनते ही महेश को बहुत बुरा लगता है और वो 5 बेटियों को गले से लगा लेता है। तुम 5 यहाँ अपनी चाची के साथ रहना गांव में। मुझे काम नहीं मिल रहा और मुझे अब तुम 5 की शादी भी करनी है। उसके लिए मुझे पैसा भी जोड़ना होगा, इसलिए मैं शहर जाऊंगा और वहां काम करूंगा। चाचा जी, माँ और पिताजी तो चले गए, अब आप भी हमें छोड़कर जा रहे हो? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा। महेश ऐसा कहकर शहर की बस पकड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद केसरी को 5 बेटियां बोझ लगने लगती हैं। फ्री फोकट के खाने को तुम 5 को नहीं मिलेगी। इस घर में अगर खाना खाना है तो घर के काम करना होगा। इस तरह केसरी उस दिन के बाद से 5 बेटियों से घर के सारे काम करवाती, ऊपर से खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी दिया करती थी। दीदी, मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है।
चलो मैं चाची से खाना मांग लेती हूँ। कोमल अपनी चारों बहनों के लिए खाना लेने जाती है। चाची, आज खाने में बिरयानी बनाई है, हमें भी खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। शक्ल देखी है तूने अपनी आईने में? ये बिरयानी मेरे और मेरे बेटे के लिए है, तुम पांचों के लिए नहीं। रसोई में सूखी रोटी रखी है, जा लेकर खा ले और अपनी उन चारों बहनों को भी खिला दे। ये सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रसोई में जाकर सूखी रोटी देखकर सोचने लगती है। इन सूखी रोटियों को हम कैसे खाएंगे? हमारी चाची कैसी है, खुद बिरयानी खा रही है और हमें ये सूखी रोटी दे रही है। कोमल एक गिलास पानी के साथ सूखी रोटी अपनी बहनों को खिलाने के लिए ले आती है। नहीं दीदी, सूखी रोटी से पेट में दर्द होता है। बहनों, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उस दिन नूपुर, दिव्या और माही तीनों ही सूखी रोटी नहीं खाती। इसी के चलते काजल और कोमल भी भूखे रहते हैं। आधी रात को उन पांचों को भूख का दर्द होता है। क्या फ्रिज में अभी भी बिरयानी होगी? हाँ, चाची ने रखी थी। मुझे पता है तुम सभी का बिरयानी खाने का मन कर रहा है। चलो तुम यही रखो, मैं चुपके से बिरयानी चुरा कर लाती हूँ। कोमल बिरयानी के लिए रसोई में फ्रिज के पास पहुंच जाती है। वो फ्रिज से बिरयानी जैसे ही बाहर निकालती है, उसी वक्त उसकी चाची उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी ये चोरी आज पकड़ी गई। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। केसरी एक डंडा लेती है और बहुत बुरी तरीके से कोमल को उसी वक्त पीटना मारना शुरू कर देती है। कोमल बहुत तेज चीखती है। उसकी चारों बहनें उसकी आवाज सुनकर रसोई में पहुंच जाती हैं। केसरी उन्हें भी मारती है। आज के बाद अगर खाने की चोरी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से। पांचों बहनें रोते हुए गौशाला में आ जाती हैं। दीदी, हमारी चाची इतनी जालिम क्यों है? उन्हें हमारे ऊपर तरस नहीं आता? जब हमारे माता पिता है ही नहीं तो हम यहाँ क्यों रुके हैं? दीदी, यहाँ से बहुत दूर चलो, भाग चलते हैं यहाँ से। लेकिन कहाँ जाएंगे? ना तो पैसा है और ना ही सर पर छत। दीदी, हमारी किस्मत हमें जहाँ लेकर जाएगी हम वहीं चले जाएंगे, बस आप यहाँ से भाग चलो। उस रात पांचों बहनें अपनी चाची के घर से भागने का सोच लेती हैं। वो केसरी के सोते ही दरवाजे से छुपकर बाहर निकल आती हैं और भागना शुरू कर देती हैं। भागते भागते वो बहुत दूर पहुंच जाती हैं। आज की रात इस पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं, कल देखेंगे। अगले दिन जब सवेरा होता है तो अपने आप को रेलवे स्टेशन की जगह पर पाती हैं। रेलवे स्टेशन पर उनके पास भीख मांगकर गुजारा करने के अलावा और कुछ नहीं था। भीख मांगने से अच्छा है कि मैं खुद से कुछ काम करूं। वो देखो, वो आदमी लोगों के जूते साफ करके पैसे कमा रहा है, मैं भी यही करूंगी। इस तरह कोमल एक कपड़ा और कुछ जूते साफ करने का सामान लेकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो लोगों के जूते चप्पल साफ करके पैसे कमाती है। अब मेरे पास पैसे हैं, मेरी बहनें जो खाएंगी मैं उन्हें खिलाऊंगी। गरीब बहनें एक रेस्टोरेंट के बाहर जाने वाली होती हैं, लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भगा देता है, जिसके बाद वो एक ठेले पर जाकर समोसे खाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे काजल भी रेलवे स्टेशन पर पानी बेचने का काम शुरू कर देती है और साथ में दिव्या न्यूज़पेपर बेचने का काम करती है। तीनों बहनें मेहनत करके पैसा कमाती हैं और अपने लिए एक किराए का घर ले लेती हैं। वक्त के साथ वो बड़ी हो जाती हैं, जिसमें से नूपुर और माही पढ़ाई कर रही होती हैं और तीनों बड़ी बहनें काम करके घर चलाती हैं। एक दिन रेलवे स्टेशन पर महेश कोमल को देख लेता है। क्या तुम कोमल हो? चाचा जी, आप यहाँ? महेश कोमल को गले से लगा लेता है। मेरी बेटी, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। अपने चाचा को देखते ही कोमल रो पड़ती है और रोते रोते अपनी चाची के किए जुल्म बताती है। और फिर चाचा जी, हम यहाँ भाग कर आए। हम तीनों बहनों ने मेहनत करके पैसा कमाया और दोनों छोटी बहनों को पढ़ाया। तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ ये सब किया, मुझे तो पता ही नहीं था। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी परवरिश तो नहीं कर पाया, लेकिन अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। तुम पांचों की शादी मैं करूंगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। चलो मेरे साथ घर। महेश उन पांचों को घर ले आता है, जहां महेश केसरी से कहता है, तुम इंसान हो या फिर जल्लाद, इन मासूम लड़कियों के ऊपर तुमने इतने जुल्म कैसे कर सकती हो? तुम मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं हो। निकल जाओ इस घर से, ये घर इन पांचों का है। ये सुनते ही केसरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए कहती है, मैंने इन पांचों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरे बारे में तो सोचो। इस बुढ़ापे में आकर, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे माफ कर दो बेटियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं चाचा जी,
हम चाची को माफ करते हैं, आप इन्हें इस घर से मत निकालो। जिसके बाद जिस घर में वो रह रहे थे वो घर भी उन पांचों बहनों के नाम था। महेश उनके लिए लड़का देखता है और पांचों बहनों को उन्हीं के पिता के घर से खुशी खुशी विदा करता है। जिसके बाद अब पांचों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।